सीएम बनने के बाद अपने क्षेत्र को चमकाने में जुटे सीएम आज तारापुर को देंगे कई बड़ी सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज यानी कि रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर के दौरे पर हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला गृह जिला का पहला दौरा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और उनके स्वागत की विशेष तैयारियां भी की गई थी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री असरगंज और तारापुर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे बैजलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में शामिल होंगे और आम जन को संबोधित भी करेंगे। आइए आज पूरे दिन के उनके शेड्यूल के बारे में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए हैं और बहुत से सौगात देने वाले हैं। हाँ भाई, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका ध्यान पहले अपने क्षेत्र पर ही जाएगा और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही अपने क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आज तो पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे हैं और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तारापुर में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब भाई, जिस इलाके का मुख्यमंत्री हो उस इलाके के लोगों का जोश तो हाई दिखेगा ही। असरगंज प्रखंड के बैजलपुर काली मंदिर पहुंचे सम्राट चौधरी, जहां उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। दोपहर 12:40 पर वो ढोल पहाड़ी में इको टूरिज्म योजना का शिलान्यास किया और यह योजना करीब 12,49,00,000 रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर अलग पहचान मिलने की उम्मीद है और 1:30 बजे सिंचाई प्रमंडल तारापुर परिसर पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। दोपहर 3:40 पर मुख्यमंत्री शक्तिपीठ तेलडीहा दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना करेंगे। फिर 4:30 बजे महापुर यज्ञ स्थल पहुंचकर विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका पटना लौटने का कार्यक्रम है। तो आज पहली यात्रा है अपने विधानसभा क्षेत्र की, तो सौगात तो देंगे ही और बहुत खुशी है लोगों में। सर, तो दौरे को लेकर और क्या क्या तैयारियां हैं? बहुत व्यापक तैयारी थी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जिला अधिकारी निखिल धनराज, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान लगातार सुरक्षा में लगे रहे और सभी जगहों पर पंडाल, मंच, बुनियादी सुविधाएं बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर ली गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बल और QRT की टीम तैनात की गई थी। कार्यक्रम स्थल के आसपास सरकारी योजनाओं से जुड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे और स्वागत द्वार भी बनाए गए। ढोल पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना के शिलान्यास की खबर से पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से ग्रामीण इस मांग को उठा रहे थे कि अब उनका यह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 12,49,00,000 रुपए की लागत से समग्र विकास योजना को मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है लोगों को। और ढोल पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है, इसे खास बनाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्थान क्रांतिकारियों की शरण स्थली था। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत से भरपूर ये क्षेत्र है और पर्यटन हब के रूप में इसको विकसित करने की योजना है सम्राट सरकार की। तो रोजगार और आर्थिक उन्नति के नए अवसर भी पैदा करेगा। मतलब सीएम सम्राट चौधरी की जो ध्यान है वो अपने गृह जिले में ज्यादा है। नीतीश कुमार का नहीं था, नालंदा पर ज्यादा जोर है। लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार नालंदा के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ने नालंदा की तस्वीर बदल दी है। नालंदा में क्या नहीं है आज। वो तो बिहटा एयरपोर्ट को भी नालंदा ले जाना चाहते थे। तो नालंदा को जिस तरह से नीतीश कुमार ने चमकाया है, तो सम्राट चौधरी छोड़ देंगे अपना जिला को, खगड़िया मुंगेर को। वो भी तो वहाँ नालंदा की तरह उसको चमकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सीएम तो ठीक है, पहली बार बने हैं, लेकिन उनके पिता वो चुनाव तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता का सहयोग समर्थन उनको बहुत दिनों से मिल रहा है। तो अब तो बारी है लौटाने की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं तो लोग उम्मीद भी तो उसी तरह से कर रहे हैं और दबंग मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बहुत कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो उनके मुख्यमंत्री बनने से उनके लोगों को तो बहुत ज्यादा उम्मीद है और उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। तो सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद है उनके इलाके के लोगों को और सम्राट चौधरी ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है। तो आज जो उत्साह दिखा, जो जोश दिखा, वो देखने लायक था। और सम्राट चौधरी का भी
सीना 56 इंच वाला दिखाई दे रहा था। बहुत जोश में थे, बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे, अपने पुरानों मित्रों से हाथ मिला रहे थे, सबका अभिवादन कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि कोई मुख्यमंत्री है, वो लग रहा था कि वही सम्राट हैं जो विधायक थे। हाँ, वही पुराने वाले अंदाज में नजर आए सम्राट। तो सुना आपने। तो अब आज पूरे दिन सम्राट चौधरी की हर एक गतिविधियों पर हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट्स लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।